अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं मियां तैमूर और आप देख रहे हैं वाच टीवी। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं इस शख्सियत का किस हवाले से तारुफ़ करवाऊँ। टीवी होस्ट के हवाले से तारुफ़ करवाऊँ, किसी महफ़िल के नकीब के हवाले से तारुफ़ करवाऊँ, या फिर किसी डिबेटर के हवाले से तारुफ़ करवाऊँ, किस चीज़ का तारुफ़ करवाऊँ, कैसे तारुफ़ करवाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब थोड़ा सा आगे चलेंगे आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस शख्सियत का तारुफ़ किस हवाले से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और आप किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्मन एक तारुफ़ करवाए देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमून मुमताज़ साहब। आप टीवी होस्ट भी हैं, आप दुनिया जान की होस्टिंग आपने कर ली है इन शार में कहूँ तो। सुनाएं, सबसे पहले हाल अहवाल बताएं, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तैमूर भाई। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हम मेरी राय जानने के लिए आज मुझे यहाँ मदऊ किया। तो बाकी है, आपने क्या होस्टिंग कोई छोड़ दिया है, आरजे अभी तक रेडियो होस्टिंग नहीं की, बाकी सारा कुछ ठीक हो गया जनाब, उसकी तो हम आपको पहले दावत देंगे सर। बहुत शुक्रिया। आप रेडियो पे भी आएँ इंशाल्लाह, वो भी होस्टिंग, वो एजाज़ भी आप हासिल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा ऐसा काम है, लोग आपसे पूछते होंगे कि आपने ये काम भी किया, ये काम भी किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा काम है जो आपने नहीं किया? हाँ नहीं, यही मैंने पहले बताया, इसी का जवाब मैंने रेडियो पे नहीं किया। अच्छा। शौक था मुझे रेडियो का, सही। तो ऑफर भी हुआ, लेकिन कोई ऐसा कभी टाइम नहीं बन सका क्योंकि स्टडी में भी बिजी था और भी कुछ मामलात थे। तो रेडियो है भी दूर था काफ़ी घर से, तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो सका ऐसा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, मतलब मैं कभी टीवी खोलता हूँ, न्यूज़ खोलता हूँ तो उसमें शमून मुमताज़ साहब मुझे नज़र आते हैं। मैं पीटीवी ओपन करता हूँ, पीटीवी में नज़र आते हैं। मैं पीएनएन ओपन करता हूँ, वहाँ नज़र आते हैं। आप जियो खोलता हूँ, जियो पे नज़र आते हैं। मतलब वजह क्या, खैर हो, कहाँ से आप, कौन है, कैसे हैं आप? ऐसा ही है सर जी, बस आप लोगों की मोहब्बत है ये, तो बस हम अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश है एक। अच्छा। तो कोशिश, मेहनत मेरी कम है लेकिन दुआएं बड़ी हैं, सपोर्ट आप जैसे भाइयों की ज़्यादा है। तो अच्छा। बस यही कोशिश है, जेहलम का जितना हो सके नाम रोशन किया जाए। अच्छा, आपकी रिहाइश जेहलम में? जी जी, जेहलम, ज़िला जेहलम। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये इतने सारे टीवी होस्ट पे अमूमन हम लोग देखते हैं कि किसी टीवी पे जाने की बात हो या फिर एक टीवी चैनल पे स्क्रीन पे आना एक बड़ी बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि किसी चैनल की बिल्डिंग में जाने के लिए हमें पता नहीं कितनी सिफारिशात चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, इसमें कितनी सदाकत है। हाँ ऐसा ही है, अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस नहीं है तो इस टाइम ना जो सिनेरियो चल रहा है, तो बेशक आप टैलेंटेड हैं जो भी हैं, लेकिन आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपको वाकई आपको किसी बड़े चैनल की बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा, वही मैंने किया कि मेरे साथ दुआएं बड़ी थी। तो आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक आपका हाथ पकड़ लेता है। यकीन माने तैमूर भाई, अगर आपको हज़ारों लोग कोशिश करें डिफेम करने की, आपको नाकाम करने की, रास्ते में रुकावटें डालें, अगर आपने एक प्रोग्राम करना है ना छोटा सा, 100 बंदों वाला, एक किसी तहसील लेवल का, तो कोई आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो आपको उस प्रोग्राम से ना किसी ने रोक दिया ना, या फिर नाकाम करने की कोशिश की है ना, वो अपॉर्चुनिटी आपसे किसी ने छीन ली है। यकीन माने, अपनी नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अगले दिन आपको नेशनल इवेंट मिल जाएगा। और ये ऐसा ही, और ये वाकई होता है ऐसा, सिर्फ आपकी नीयत साफ़ हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बाकी आप मेहनत करें तो वो ज़ात आपके फिर हाथ पकड़ लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, अल्लाह ताला किसी की मेहनत तो कभी भी ज़ाया नहीं करता, ये तो बात श्योर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं जब कभी आपको किसी महफिल में देखता हूँ, एक नकीब के तौर पर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप हैं नकीब। मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी की स्टेज सेक्रेटरी की खदमात सारे अंजाम देते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वही काम करते हैं। अगर मैं आपको किसी डिबेट में देखता हूँ तो मुझे लगता है आप सिर्फ डिबेट ही करते हैं। अगर मैं आपको किसी टीवी पे किसी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है आप सिर्फ वही करते हैं। ये इसमें राज क्या है? हाँ बिल्कुल तैमूर भाई, बेस तो मेरी नकीब महफिल से हुई थी। अच्छा। क्योंकि हमारे तो इतना बाकी प्रोग्राम से होते नहीं थे, तो महफिलों में निकाबत वगैरह ना नहीं करना, सही, तो बचपन से ही ना उसी से इब्तिदा हुई थी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट में ही ना तो कोई इतना डिबेट्स वगैरह का ना कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, कोई स्पीचेस वगैरह का ना, तो इवन के
मोस्टली मैं खुद जब पहली दफ़ा APDC में पार्टिसिपेट कर रहा था तो मुझे भी नहीं था, फ़र्क नहीं था पड़ता डिबेट, डिक्लेमेशन और स्पीच में क्या फ़र्क होता है। हमारे एरिया में मोस्टली बंदों को, स्टूडेंट्स को इवन नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्योंकि सिनेरियो नहीं है। तो ऐसा नकाबत से आगाज़ था, फिर स्कूल गया, उधर थोड़ी बहुत होस्टिंग मिली किसी फंक्शन में। जिस जगह जो चीज़ देखी ना, तो मुझे बचपन से एक ऐसे जुस्तजू थी कि कुछ ऐसा कोई काम नया करना है या कोई ऐसा काम करना है जो किसी ने ना किया हो, कुछ हट के किसी से। और जिस काम में मैं जाता हूँ ना, फिर मैं ये नहीं सोचता ये काम मुझे नहीं आता, मैं सोचता नहीं यार अगर ये काम करना है फिर ऐसा करना है ना कि पता चलेगा किसी ने, कोई बंदा आया किसी ने काम किया, बस यही कोशिश होती है बस। बाकी अल्लाह का करम है, वर्सटाइल वो ये था कि मेहनत कम है तो अल्लाह ताला रिजल्ट ज़्यादा दे देते हैं, बस नीयत पे ही बात होती है और दुआओं पे। ठीक हो गया जनाब। नहीं माशाल्लाह मैं अक्सर देखता हूँ आपसे रब्ता भी रहता है, अक्सर आपके स्टेटस वगैरह भी देखता हूँ, कभी आप लाहौर जा रहे होते हैं, कभी आप कहीं जा रहे होते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है मेहनत भी उतनी कहीं ना कहीं शामिल तो होती है। वो बंदा आजिज़ी में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को उसका क्रेडिट देता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ इंसान ने खुद मेहनत की होती है, जब खुद पे अपने इतने सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है और उसके बाद जब बंदा किसी मुकाम पे पहुंचता है तो वो फिर आजिज़ी का सहारा लेते हुए बाकी 20 लोगों का नाम भी लेता है कि अच्छा इसने भी मदद की, ये भी किया, वो भी किया। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है जनाब, बड़ी खुशी होती है यकीन करें आपको देखकर कि हमारे जहलम का कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है और किसी TV चैनल की मेन स्क्रीन पे आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहा है। तो आपके अक्सर प्रोग्राम्स भी रहते हैं, कभी बड़े बड़े एंकर्स के साथ, कभी हामिद मीर साहब के साथ, कभी आसमा शिराजी साहिबा के साथ, कभी इस्लीम साफ़ी साहब के साथ। तो बड़े लोगों से मिलकर कैसा लगता है? बिल्कुल तैमूर भाई, ऐसा ही है कि एफ़र्ट तो होती है और ये इसमें एफ़र्ट जो है ना वो आपको खुद करनी होती है, मस्ट। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने लाइफ में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, हर इंसान में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है कि वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट होती है और इंसान में थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मसला ये होता है हमारे यहाँ कि उस चीज़ को हम ढूंढते नहीं है, तलाश नहीं करते हमारे अंदर क्या चीज़ स्पेसिफिक है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ मोटिवेशन स्पीचेस वगैरह करने जाऊँ ना, तो उस चीज़ को ढूंढने का आसान तरीका ये आप देखें कि आप 2-3 डिफरेंट काम करें पॉजिटिव। किस काम में आपको कम मेहनत में रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा है, कम मेहनत में रिवार्ड भी ज़्यादा मिले और आपको सुकून भी मिले। फिर आपने एक पैशन, अपना गोल सेट करके, लेकिन उसके लिए फिर आपको अकेले स्ट्रगल करनी है। वो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा फैमिली से ज़्यादा कोई सपोर्ट भी नहीं करता, आपके दोस्त आगे पीछे उस्ताद, लेकिन ना जो मेन उसके अंदर जो स्ट्रगल करनी है ना, आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी है ना, कोई मेहनत करनी है, वो आपने खुद ही करनी है। तो सेलिब्रिटीज़ के साथ रहता है मिलना जुलना अक्सर, क्योंकि BTV प्रोग्राम्स वगैरह में सारा कुछ यही है कि बस सीखने को ही मिलता है मोस्टली, क्योंकि वो मेहनत करके इस मुकाम पे वो पहुंचे हुए हैं ना। अच्छा, अमूमन एक राय होती है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या TV पे नज़र आने वाले जो लोग होते हैं वो स्क्रीन के पीछे कुछ और होते हैं, स्क्रीन पे कुछ और होते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, मोस्टली होता है। अच्छा, मोस्टली होता है TV फेस और दूसरा फेस आपका जो होता है ना वो डिफरेंट है, लेकिन ये हम 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हाँ। अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि मेरे बड़े बेहतरीन अभी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भाइयों की तरह जैसे आप हैं, अभी यासर हुसैन साहब इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, तो बड़ा अच्छा मेरे साथ है उनका। उमैर नजमी साहब हैं, वो भी भाइयों की तरह है। रहमान फारस साहब हैं, उसके अलावा अली हैदर बसरा, मैं नाम मिस कर गया था, वो बहुत बड़े न्यूज़ एंकर हैं इधर City 42 पे, बिल्कुल भाइयों की तरह। और भी कुछ नाम अभी जहन में नहीं है, तो बड़ा सब भी मीन्स के ना एक जैसा नहीं होता, कुछ होते हैं। लेकिन उसकी ना जो चीज़ मैंने नोट किया, पहले मेरी भी यही राय थी उधर जाने से पहले ना, कि ये बहुत रूड होते हैं या फिर मगरूर है, लेकिन ना जब उस मुकाम पे बंदा पहुंचता है ना, उन जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है, उस बंदे स्ट्रगल करके उस मुकाम पे पहुंचा होता है। अभी आपके फ़ोन में आप खुद देख लें भी, अगर 5-6 हज़ार कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर मैसेज हर टाइम 80-90 मैसेजेस आ रहे हैं, आपने प्रोग्राम्स पे जाना है, फैमिली को टाइम देना है, ट्रैवलिंग, तो ऐसे हर सारा दिन तस्वीरें बनवा के 500-600 तस्वीरें बनवाई हैं। एक बच्चा इधर से भागता आ गया, इधर से आगे घर जाना है, मीन्स के ना फिर वो थोड़ा हो जाता है लाइफ ऐसी ना। अगर हम लोग भी उधर जाए ना, तो मैं भी हम भी ऐसे हो जाए, आखिर इंसान तो है, ऐसा ही है ना, उकता जाता है कभी, यही तो हम जिसे समझ रहे होते हैं ना कि बहुत रूड है, लेकिन वो मजबूरी है उनकी भी। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहली दफ़ा जब आप स्टेज पे गए थे तो कैसा लगा था, क्या फीलिंग्स थी? मतलब नकाबत के स्टेज पे जब गए और फिर किसी यूनिवर्सिटी के स्टेज पे जब गए
और फिर जब फर्स्ट टाइम किसी स्क्रीन पर गए, इन तीनों का बताइएगा कैसा रहा, क्या फीलिंग? ऐसा था भी नकाबत का तो याद नहीं है फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत छोटी एज से ना। अच्छा। मैंने स्टार्ट कर दिया 7 ये याद है कि 6-7 में। अच्छा 6-7 या मे बी उससे भी पहले। ये 6-7 क्लास या फिर क्लास? अच्छा, या इससे भी पहले। वो मैंने बस एक महफिल में गया, किसी को देखा नकाबत करते, नेक्स्ट डे बच्चों की एक महफिल और उधर चला गया, एक दो और जो होगी ना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जी नकाबत का। स्कूल में महफिलों उसमें बज़्म अदब वगैरह मैंने पार्टिसिपेट करना। स्कूल के बाद फिर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, इधर पंजाब कॉलेज। तो उसके बाद ना फिर जब यूनिवर्सिटी गया ना, तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई है ना यूनिवर्सिटी के स्टेजेस पे। यूनिवर्सिटी में कुछ मेरे सीनियर्स थे एक तो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ना मुझे कहा आप जाएँ स्टेज पे परफॉर्म करें, आपको करना चाहिए ना छोटे लेवल से। फिर ये है कि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी का मेन ऑडिटोरियम में आप होस्टिंग कर रहे होते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यूनिवर्सिटी में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे वहाँ पे हज़ारों लड़के लड़कियाँ ऐसा ही है ना, और टीचर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें आपको बोलना भी ना सही एहतियात के साथ होते हैं ना। तो वैसे अगर गांव देहात में अगर किसी प्रोग्राम में है तो उसमें इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये बचपन से मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड था कि कभी नर्वस नहीं हुआ किसी बड़े से बड़े स्टेज पे। इवन कि मुझे ये चीज़ ऐसा कोई मुझे शौक था कि अगर मैं किसी प्रोग्राम में होस्टिंग कर दूँ ना, 100 बंदे हैं ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मेरा दिल करेगा कि 500-600 बंदा हो, ज़्यादा जितने ज़्यादा बंदे परफॉर्मेंस मेरी उतनी अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेज था ना जिसमें पहली दफ़ा जाने का वो हुआ है और यादगार भी है, वो APDC सही, जिसे हम कहते हैं ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। तो क्योंकि मुझ जैसे बंदे का APDC में जाना, क्योंकि मुझसे पहले झेलम की डिस्ट्रिक्ट में से कोई बंदा APDC में नहीं परफॉर्म कर, पार्टिसिपेट भी नहीं सही मन किया। सही। तो एड यूनिवर्सिटी का APDC हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम ना मैं किसी APDC में परफॉर्म कर रहा था। वैसे स्पीच कंपटीशन वगैरह करता हूँ सारा कुछ ना, लेकिन APDC में होता है पूरे पाकिस्तान के जो बेहतरीन आपके स्पीकर्स होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मैंने जब पहली दफ़ा एड में किया ना, तो ये नर्वस तो नहीं था, लेकिन ना एक मेरी एक एजाज़ की या एक यादगार चीज़ है ना, तो बड़ा मज़े का एक था, परफॉर्मेंस भी ठीक हुई थी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कि आप ताबिश हाशमी साहब के प्रोग्राम में गए थे और बड़े अंदाज में उन्होंने आपसे सवाल किया और बड़े अंदाज में आपने उनको जवाब दिया, वो क्या सिलसिला था? जी ऐसा था, तैमूर भाई के प्रोग्राम से पहले ना, तो मुझे प्रोड्यूसर कहता है कि क्या क्वेश्चन वगैरह करोगे, मैं तो बता दो या फिर हम बता दें, वो ना जो भी है वही होता है हर प्रोग्राम का ना। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं खुद ही ना कैमरा ऑन होकर उस टाइम उसने ताबिश से कहा, ताबिश भाई कहते हैं ठीक है यार चलो देखते हैं। लेकिन मैंने मेरे जहन में कुछ भी नहीं था कि क्या बात करनी है। अच्छा। वो भी रिकॉर्डिंग रही, जब कट हुआ ना कैमरा स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, ताबिश भाई ने बात की ना, उसी फ्लो में मैंने बात कर दी। मुझे नहीं था पता कि ये बस ऐसे ना, तो हाँ वो कोई प्रेशर भी नहीं था ना, मैंने कहा ऐसे ही ना बिल्कुल नॉर्मल लाइक मैंने बात की, जहन में चीज़ आ गई, वो बात कर दी, उन्हें पसंद आ गई। फिर उसके बाद वो क्लिप ना वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, वो टिकटॉक के जियो के पेज में भी के 40M हो गया। अच्छा। तो उसमें यह था कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के मैं आ गया, और भी कुछ प्रोग्राम से, तो वो प्रोग्राम बाद में लगता है 1-2 वीक बाद। तो मुझे पता चला रात को प्रोग्राम लगा, टीवी पे थोड़ा सा देख के सो गया। सुबह उठा जब फ़ोन देखा, हर जगह मेंशन हुआ, मीम्स बने हुए, कॉल्स आई, वीडियो क्लिप्स आए बंदों के, कोई कराची तक मुझे कॉल्स आई, पूरे पाकिस्तान से मीम्स वगैरह सारा कुछ ना। तो एक वो अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप इतने सारे टीवी चैनल्स पे जाते हैं, तो ये आप खुद उनसे रब्ता करते हैं कि मैं आपके चैनल पे आना चाहता हूँ, या वो आपसे रब्ता करते हैं कि आप हमारे चैनल में या किसी प्रोग्राम में शिरकत करें? ये स्टार्ट में तो खुद पहले कोऑर्डिनेटर वगैरह से ना था, लेकिन वो भी फिर उसमें वो परफॉर्मेंस वगैरह देख rate कि ना वो चीज़ें करते हैं। तो अभी मोस्टली वो कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं उनका, या फिर प्रोड्यूसर वगैरह ना, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, माशाल्लाह आप इस स्टेज तक आप पहुंच आए हैं कि आप चैनल्स खुद रब्ता कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, किसी न किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में या कहीं ना कहीं ऐसा सिलसिला चल ऐसा ही है। लेकिन ये मुश्किल बहुत था। अच्छा। अभी भी कोई आसान नहीं है इतना। तो बहुत ज़्यादा ना मीन्स के इधर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, पेशेंस बहुत होना चाहिए, आपने ना बिल्कुल तहम्मुल के साथ इधर रहना है ना, ये नहीं इसमें एटीट्यूड का ना बड़ा होता है ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं है। तो आप में वैसे ही कूट के भरी है। तो जल्दबाजी इसमें नहीं है बिल्कुल। तो जितना ना आपने पेशेंस रहना, अपना जो आपका पैशन है उसे लेकर मेहनत करते रहना है, आपने अजर आपको ज़रूर मिलेगा, रिवार्ड ना। लेकिन आस्ता आस्ता ना, ये इतना जल्दी नहीं, इधर ये फील्ड ही ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली आप पीटीवी पे भी जी अभी लास्ट प्रोग्राम पीटीवी पे हुआ था। वो कैसा रहा? बेहतरीन था, बड़ा अच्छा। जुगन काज़मी होस्ट थी उनकी, तो वो एक बड़ी बेहतरीन होस्टिंग करती हैं, समी खान थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था।
बिल्कुल। इवन के शो में जब मैं इंट्रोडक्शन अपना करवा रहा था तो मैंने जब बताया होस्टिंग कर सकता हूँ किसी किस्म की भी, तो जुगन मैडम ने लाइव शो में मुझे कहते हैं ठीक है रमज़ान की ट्रांसमिशन की होस्टिंग करवाएं। मैंने उसी टाइम मैंने तो कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। बाद में उन्होंने कहते हैं उसी टाइम ऐसा कॉन्फिडेंस अगर करवा लेते, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और ये बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह आप बुलंदियों की तरफ रवां दवां हैं। ये सारे जो मामलात होते हैं ये क्या ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बहुत सारे अखराजात भी होते हैं, आपका ट्रैवलिंग, आपका रहना, आपका खाना पीना, तो ये क्या कोई स्पॉन्सर करता है, कोई टीवी चैनल देता है, ये क्या होता है, ये कैसे मैनेज करते हैं? मोस्टली जो हम किसी इदारे, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था ना, किसी इदारे को रिप्रेजेंट करने आप नेशनल कंपटीशन में जाते हैं ना, सही, तो मोस्टली तो यही होता है इदारा आपको टीए देता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता भी है ऐसा। सही, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं रहा कि एप्लीकेशन वगैरह भी कुछ होता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला नहीं रहा। तो बाकी भी कोई, या फिर बड़े शहरों में ऐसा भी होता है कि आपके शहर से कोई बंदा किसी बड़े इवेंट में आपके शहर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, कुछ ब्रांड्स या फिर कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं। सही, तो लेकिन वो भी सिलसिला ऐसा हमारे नहीं है, तो एक ही स्पॉन्सर है अब्बू। अच्छा, तो मेरे फादर ही हैं, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी वही करते हैं। जब पूरे मीन्स के हर कोई मेरे मीन्स के खिलाफ भी हो, कोई किसी प्रोग्राम में जाना मेरे से ज़्यादा उन्हें होता है। अच्छा, कहते हैं जाना है प्रोग्राम में, बस जाना है, से जैसी भी है जो भी है, जो कुछ भी है ना, तुमने प्रोग्राम में जाना ही जाना, जो भी तो, और मीन्स के अब्बू मुझे ये भी कह रहे होते हैं जिस होटल में स्टे करनी है, जिस जगह, वो मुझे बिल्कुल ऐसा फ्री हैंड देते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा मीन्स के उन्हीं की सपोर्ट है मुझे। अगर कोई बंदा ऐसे कुछ खिलाफ भी कोई कह रही है, वो कहते नहीं किसी की परवाह नहीं करनी, छोटा प्रोग्राम है, बड़ा है, आपने जाना है, बस कहते हैं किसी किस्म का खाने पीने, पैसों का, काम का तुम टेंशन ना लो, मैं कर लूँ। अच्छा, मतलब अमूमन जिस तरह आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी जाते रहे हैं, तो वो भी आप अपना खर्चा करके अपने वालिद साहब के साथ ही सारी चीज़ें मैनेज करके जाते हैं, खुद ही करना पड़ता है सर। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब बात है कि आप एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इतने बड़े स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे मामलात करते हैं, लेकिन फिर भी कोई यूनिवर्सिटी आपको उसका कोई रिवार्ड नहीं देती, कोई मतलब मेरा ख्याल है कोई मैक्सिमम अगर कोई देता है तो वो एक अपना लेटर दे देते हैं, अप्रिसिएशन लेटर। ये है एक टीएडीए का होता है ना सीन स्टूडेंट के लिए, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के पास मैं भी तो नहीं कुछ कह सकते, इंतजामिया के मामला हैं, क्या पता मैं फंडिंग का मीन्स के वो इतना ना फाइनेंशियली ना फंड्स वगैरह हो यूनिवर्सिटी के पास, इंतजामिया के पास है, या फिर तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा तो ऐसा तो नहीं है कि आपके 1000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं या कुछ 2000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल है, एक आध बंदे को बंदा मैनेज कर लेता है। कोई नहीं, हमारे लिए यही होता है, स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी का नाम हमारे साथ होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सही, बस वो यूनिवर्सिटी के साथ एक खुशी होती है, कैसे चलो यार इदारे ने हमें कुछ दिया है तो आज हमारा फर्ज बनता है ना। अक्सर मुझे लोग कहते होते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट कर, मैंने कहा नहीं यार, ये इदारा है वो तो मदर इल्मी जिसे कहा जाता है। हाँ। तो हमारा एक उसके साथ एक रिश्ता होता है, इदारे ने हमें कुछ सिखाया हुआ है, तो कल को अगर हम किसी मुकाम पे हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उस इदारे को जितना हो सके उसकी इज़्ज़त के लिए और उसके नाम के लिए काम करें। सही, चलें ये अच्छी बात है, लेकिन ये इनका मैंने पहले भी कहा ना कि आजिज़ी कूट कूट के भरी है किसी जगह पे किसी को नीचे नहीं आने देंगे, हर बंदे को साथ लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन जो है वो बच्चों को कहते हैं क्या किन फजूल कामों में पड़े हुए हो तुम, इससे कुछ अर्न नहीं हो रहा, कुछ मामलात हो नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा, आओ कुछ और करो, किसी जॉब पे लगो, तो ऐसा सिलसिला नहीं होता? आप तो बड़ी उलट चीज़ बता रहे हैं। ये स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसमें ये आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैंने आपको जैसे बताया, मेरे फादर जितना मुझे वो करते हैं, जो भी हो ना जैसा भी, उन्होंने कहा नहीं लेकिन तुमने करना है, मीन्स के मेरे रेसिडेंस वगैरह का ना उधर दूसरे शहर में जब मैं जाता हूँ तो वही अरेंज करवाते हैं सारा कुछ ना। बिल्कुल। तो फैमिली से ये है, तो बस जब ये मोटिवेशन जब सपोर्ट मिल जाती है फिर तो हौसला मिल ही जाता है बंदे को। वालिद साहब क्या करते हैं? वो अभी रिटायर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट से, बाकी कुछ अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन वगैरह ना। ठीक हो गया, चले माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है जी। मतलब मेरी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भरा सलाम भी और सलूट भी कि आप इतनी सपोर्ट करते हैं, और अमूमन वालिदैन को करनी भी चाहिए कि जब आपको पता है कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर रहा है, इस मुल्क का, इस शहर का नाम रोशन कर रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर बनता है, इतनी सपोर्ट तो बनती है। और अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं। आपने
इतने सारे काम किए जिनको एक प्रोग्राम में सम अप किया नहीं जा सकता। ऐसा ही है कि उनकी एक एक को मैं बताना शुरू करूं तो वो इतना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा कि जिनको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ एक और प्रोग्राम हमने करना है। अच्छा, मुझे जाते जाते चंद चीज़ें जो मैंने सुननी आपसे वो बता दें। कोई निकाबत के चंद अशार सुना दें सबसे पहले, जो आपने सबसे पहले निकाबत ही की। हाँ, तो चलिए उसके चंद अशार सुना दें। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है तो लहू मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता सुभान है। अल्लाह, वाह वाह वाह। उस सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को कि उनकी उंगलियों में समंदर रक्स करता है। वाह वाह वाह। मेरी बेचैन आंखों में जब वो तशरीफ लाते हैं अल्लाह तो तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है। वाह वाह और वाह। कैसी भीड़ है इसके गिर्द फरिश्तों की, ये किसका नाम ले लेकर मुजफ्फर रक्स करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए मैंने कहा ना कि जब ये निकाबत करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये नकीब है। जब ये किसी स्टेज पे होते हैं तो फिर लगता है कि ये स्टेज सेक्रेटरी ही इनका काम ही है। और हमारे निकाबत में भी दो चीजें आ जाती है ना। सही। एक पिंडालों वाली निकाबत होती है, हाँ, एक जरा वो हमारे लेजेंड इफ्तार हिजवी साहब के लहजे में। सही। तो एक दो तीन कोई ऐसा इवेंट हो रहा है किसी इदारे में, तो वो फिर उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो ही जाता है। सही सही। अच्छा, कभी किसी स्टेज पे ऐसा हुआ कि किसी स्टेज पे बैठे हों, कोई अशार भूल गए हों या कोई जो बात आगे करनी हो वो एकदम जहन से निकल गई हो और समझ ना आ रही हो कि अब क्या बोलना है आगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी टीवी चैनल पे कभी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं रहा। अच्छा, तो हाजिर दिमागी है। हाजिर दिमागी नहीं कह सकते, कर्म कह सकते हैं, उनका कर्म है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। लेकिन अमूमन नकीब को टाइम कम ही मिलता है। हाँ, बात भूलने का क्या, बातें ज्यादा होती है, बंदा ये सोच रहा होता है कौन सी करनी है, कौन सा कलाम पढ़ना है। नकीब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नकीब पे होती है, सबसे मुश्किल चीज। अच्छा, इतने टाइम में फंक्शन को आपने साम अप करना है, पढ़े ना पढ़े टाइम मैनेज करना है, बड़ा जिम्मेदारी होती है एक। मुझे पता चला कि आपने मुशायरे भी पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ा एक सोसाइटी है, मजलिस अदबियात MLS मसलटरी सोसाइटी, मुझे नचीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि उसकी सदारत का। अच्छा। तो क्योंकि मुझसे कबल अतास अहमद अतास, राजिद शाम, जो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन नौजवान शायर हैं, हाँ। तो वो सदर रहे हैं इस सोसाइटी के। तो ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जानी जाती है, तो उसकी सदारत का भी एजाज़ है। बस आप जैसे भाइयों के कहने पे ना, बस कहीं ऐसे मुशायरे थोड़े बहुत ना पढ़ दिए थे। कोई चंद अशार हमारी नज़र करें ना जो आप किसी मुशायरे में पढ़े? अभी तो कोई है ऐसे जहन में नहीं है। अच्छा। लेकिन उन दिनों थोड़ा ये ज़्यादा ही था ना, क्योंकि मुशायरे वगैरह पढ़ना ना, तो इसी वाले से के तो उसमें यह एक अभी कुछ पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की गज़ल के कुछ एक दो जी जी के, चार तिनकों का सहारा कुछ नहीं, चार तिनकों का सहारा कुछ नहीं, अच्छा। सहने गुलशन में हमारा कुछ नहीं, वाह। और जान देने को तैयार हैं हम भी कि आशिकी में ये खसारा कुछ नहीं, वाह। और दिल लेकर इसे कहा जालिम ने, जाओ साहिब रास्ता लो तुम्हारा कुछ नहीं, वाह वाह। और जहां में सब कुछ वही वो है नसीर, सही। सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। क्या बात है जी। अच्छा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी चीज़ें इतनी सारी हैं कि जिनको मैं सम अप कर नहीं पा रहा। मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि अच्छा और चीज़ें पूछूं, और सवाल पूछूं, और बातें पूछूं। तो बहरहाल इनके इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं माशाल्लाह, इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूँ, साथ साथ वो हमारी चीज़ें चलती रहें। बाकी आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे लैंडलॉर्ड, कोई ऐसे लोग जो इनके साथ इनकी ऐसी हेल्प करें कि जब भी कहीं जाना हो, जब भी कुछ चीज़ें करनी हो, तो वो साथ एक मेरा ख्याल है कि सहारा होना चाहिए कि वो कहें आके जनाब आप हमारे पास आए रहें। बिल्कुल तैमूर भाई, तो ये इसमें हेल्प तो नहीं कह सकते, वैसे देखने वाले मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल, वो है ये तो बाकी ये है कि अपनी इंसान मेहनत करके जो होता है करता है। हाँ लेकिन एक चीज़ का दुख होता है, ये हेल्प का तो कोई इशू नहीं है, वो तो इंसान खुद ही काट लेता है, जैसा तैसा भी हो ना, वो इतना इशू नहीं है। फैमिली से मुझे सपोर्ट भी है ना, सही। तो उसमें यह थोड़ा सा ही होता है कि अगर आप अपने जहलम की, अपने शहर की, मीन्स के किसी भी शहर का हो ना बंदा,
तो इतने लेवल पे आप जाकर रिप्रेजेंटेशन कार्ड है, नुमाइंदगी कार्ड है, तो उस पूरे शहर से ना आपको अप्रिसिएशन ना बिल्कुल भी ना मिले ना। आपको अप्रिसिएशन जैसे कांग्रेचुलेट्स के जो 2 अल्फाज होते हैं ना, कासिम अली शाह साहब कहते हैं जब मैं पहली दफ़ा मुझे वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था ना कि तुम लिखो, तो मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता इतना, तो उन्होंने कहा तुम लिखो एक पेज, मैंने कहते हैं लिखे, तो कहते हैं उन्होंने ऐसे एक तबकी मुझे दी थी, कहते हैं उस तबकी ने मुझे आज 8 किताबों का मुसन्निफ बना दिया था। तो वो चीज़ है एक वो थोड़ा वो होता है ना, तबकी की ज़रूरत, तबकी की होता है ना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना कर रहे हैं तो कोई सही। तो ये अप्रिसिएशन होनी चाहिए जी जेहलम की तरफ से। मीरपुर को भी आप रिप्रेजेंट करते रहे हैं कई चीज़ों पे, वहाँ से भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी ये अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से बहतुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि जब भी आपकी कोई इस तरह की चीज़ मेरे सामने आती है, आपको पर्सनली कॉल करके भी बात करके, मैसेज करके, आपकी चीज़ें अपने स्टेटस वगैरह पे लगा के, फेसबुक पे लगा के, ताकि एक हमारी तरफ से ये अप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल तैमूर भाई, और असल में पावर वो होती है, वो एनर्जी वो होती है कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपको कहते हैं कि हाँ यार अच्छा काम किया आपने, क्योंकि रिवार्ड मिल जाता है ना, आपको थकन सारी आपकी ना उतर जाती है ना, तो जब आपको पता होता है कि आपके शहर के लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं या फिर आपके सराह रहे हैं, तो ये बड़ी सखाफत और खुले दिल की बात होती है। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मियाँ साहब को, आरजे तैमूर साहब के, तैमूर भाई की ऐसी सखावत रही है माशाल्लाह से, बिल्कुल दिलेर आदमी है। दिलेरी सेंस में कि अपनी फील्ड के बंदे को प्रमोट करना ना, ये बहुत बड़ी दिलेरी चाहिए होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एक बहुत बड़ा होता है ना। तो तैमूर भाई ना सिर्फ मुझे मीन के जितने भी जेहलम के अंदर जो भी कोई ऐसा थोड़ा सा टैलेंट है, किसी का अचीवमेंट है, ये कोशिश करते हैं मंजर आम पे लेके आए। और दूसरी जो सबसे बड़ी ये चीज़ कार्ड है, मैं सबसे बड़ा इनका जो फ़ैन हुआ था वो ब्लड के हवाले से है, क्योंकि जेहलम में इतना नहीं काम हो रहा था, तो जहाँ पे ब्लड किसी को भी ज़रूरत होती है, ये नहीं देखते कि ये हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, जो भी है वो ब्लड अरेंज कराने के हवाले से ना। तो यही है कि ये अल्लाह पाक ने इस काम में मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ इसको ज्वाइन करने की, लेकिन मुझे पता चला मैंने कोशिश भी की थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे, लेकिन आपकी हिम्मत है सर, इतनी कैसे कर लेते हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे कामों में मुश्किलात आती हैं, ऐसे है। तो बस ये फिर साथ साथ है। बहरहाल जनाब, आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं, तमन्नाएं, बहुत सारी अप्रिसिएशन, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जहाँ जहाँ आप हमें एक मैसेज करेंगे हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। मैं आवाज़ इसलिए नहीं कह रहा कि दूर से बंदा आवाज़ दे तो नहीं आती इसलिए मैंने मैसेज का कहा कि आप दूर से भी करेंगे तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और फिर इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इनको सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह किसी दिन एक नए प्रोग्राम के साथ जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स रह गए उनके साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।